देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारा राज्य का जो देश का जो मुखिया है, हम मुखिया देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं। अगर प्रधानमंत्री को तनिक भी अगर ये देने का इच्छुक हो तो वो सारा जो मुद्दा है कि गोंडी गोंड मांग रहा है, भीली भील मांग रहा है, कोया पूनम मांग रहा है, 10 तरह के लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या हिंदू धर्म में सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण ही है क्या? राजपूत धर्म में जब हिंदू धर्म में आप जब देखिएगा तो बहुत सारे जातीय धर्म के लोग हैं। तो उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी में भी बहुत तरह से जाति के लोग हैं, गोंड हो, भीली हो, उरांव है, मुंडा है, खड़िया हो, संथाली हो, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ से कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अगर देने की इच्छुक हो तो वो जरूर देंगे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात कि सरना धर्म कोड लिखने वाले लोग 50 लाख के पार है। और मैं कहना चाहता हूँ, आज अगर धर्म कोड के लिखने की बात होगा तो पूरा देश में कम से कम 500 करोड़ लोग पार कर देंगे। मैं इसलिए करना चाहता हूँ, इसलिए जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊंचा है, लोग उसको लेके चलते हैं। इसीलिए लोग सरना धर्म कोड, तो उसमें एक कॉलम बना दे, सरना धर्म कोड के नीचे हम उरांव है, मुंडा है, खड़िया है, संथाली है, भील है, गोंडी है, इस तरह का लिख दे। तो उस तरह से लिखने से क्या होगा कि सभी लोग आदिवासी जो लिखना होगा अपना धर्म को मानेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, सर्वे हो रहा है, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, लेकिन उसमें अन्य धर्म कोड जो होता है वो नहीं है। अब बताइए आदिवासी लिखेगा तो कहाँ? सोचने वाली बात है कि आदिवासी लिखेगा तो कहाँ? अब आदिवासी को पूरी तरह समाप्त करने की षड्यंत्र रच रहे हैं। आदिवासी का अलग जो पहले जो कॉलम हुआ करता था, अभी से 8-10 साल पहले, वो कॉलम होता था अन्य का कॉलम, जिसमें लोग अपने धर्म को लिखते थे। अगर हम कोया पूनम मांगते कोया पूनम हो, हम संथाली मांगते संथाली, हम सरना तो सरना लिखते थे उसमें। लेकिन आज वो कॉलम हटा दिया गया। ये कितने मतलब कहूँ तो षड्यंत्र की बात है कि देखिए कि आदिवासी का पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उस कॉलम को ही हटा दिया गया है। प्रेस मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि 17 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर में धरना देंगे। मैं जाऊं चाहे नहीं जाऊं, या मेरे संगठन के लोग जाएं चाहे नहीं जाए, लेकिन 17 तारीख जितने सरना धर्मावलंबी जितने सरना समाज के लोग जाएंगे उसका मेरा समर्थन रहेगा। चाहे जिस तरीके से रहेगा, तन मन धन से रहे, चाहे जैसे भी रहेगा, चाहे हम लोग स्टेशन तक छोड़ने जाए, खाना पीना का सामान दे दे, चाहे किसी प्रकार से आर्थिक रूप से सहयोग कर दे, लेकिन ये हमारा सहयोग रहेगा। चूंकि मुझे प्रेस मीडिया के माध्यम से पता चली है कि सरना समाज के लोग 17 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर में सरना धर्म कोड के लिए धरना देंगे, लेकिन हम लोग किसी भी माध्यम से उसको समर्थन जरूर करेंगे। कि जो आदिवासी जो मूल रूप से जो सरना धर्म को मानते हैं, वो लोग शुरू से ही अपने धर्म को बचाने की खातिर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। चूंकि आदिवासियों को जो अपना सरना धर्म कोड है केंद्र सरकार से मांग कर रही है, जब तक वो सरना धर्म कोड मिलेगा नहीं हमें, हम कैसे जानेंगे कि हमारा असल धर्म क्या है? चूंकि आज कोई हिंदू को मान रहा है, कोई क्रिश्चियन को मान रहा है, कोई जैन को मान रहा है, कोई बौद्ध को मान रहा है, कोई मुस्लिम धर्म भी मान रहा है। आदिवासी लोग विभिन्न जगह में बटे हुए हैं। लेकिन मेरा मूल रूप मांगना है कि आदिवासी सरना धर्म को मानता है तो आप उसका जो सरना धर्म कोड है उसको दीजिएगा, तब ना फिर किसी को भी डिलिस्टिंग करने का अधिकार रखिएगा। आप तो पहले चीज, मेरा शुरू से जो मांग है, जो मेरा डिमांड है, उसको आप दिए ही नहीं है। कहने का मतलब देने से पहले आप लूटने और बर्बाद करने, तोड़ने और समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ तमाम पत्रकार बंधुओं को कि जिस तरह से जो डिलिस्टिंग करने का जो मांग किया जा रहा है, ये मूल रूप से है आदिवासी को आरक्षण को समाप्त करना। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आज कह देंगे कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं उसको अलग किया जाए, फिर कुछ समय बोलेंगे जो लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं उसको अलग किया जाए। तो मूल जो सरना धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो लोग मात्र 2-4-5% बचेंगे। तो फिर केंद्र सरकार का एक आयोजन आएगा कि जो लोग कम संख्या में है उसको बहुत संख्या में कहा कि मतलब उसको शुरू से समाप्त किया जाए। मतलब समझिए कि मूल आदिवासी को जो आरक्षण जो हमें मिलता है संविधान के अधिकार से, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एक तरह का ये षड्यंत्र समझिए, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आदिवासियों का जो अधिकार है, आरक्षण है, उसको मूल रूप से षड्यंत्र को समाप्त करने का उस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के खातिर ही लोग सरना ईसाई करके आपस में लड़ाना चाहते हैं, डिलिस्टिंग की मांग करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका घोर विरोध हूं। मैं इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि इस तरह से कर गए आपस में जो एक समन्वय बनी हुई है, एक शांतिपूर्वक लोग रहते हैं एक साथ मिलकर के, उसको जो तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी सरना ईसाई करके, इस नफरत कर जो करने वाले लोग हैं उससे मुझसे मैं खास सबसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से मुझे खास नफरत है। हम टकला टकली का इस्तेमाल करेंगे तो नफरती तो पहले जो लोग धर्म बदल चुके हैं वो सरना धर्म कोड की मांग क्यों करेंगे?
देखिए, पहला बात तो हमें तो अपना धर्म मिला ही नहीं है। अब जो भी हमारा सरना धर्म कोड के जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ईसाई हो, तो हम उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हमारे मांग में सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा जब मांग में सहयोग कर रहे हैं तो उसका समर्थन तो जायज है, और उसे समर्थन को हम स्वागत करते हैं, ऐसे सब जो लोग हमें समर्थन करते हैं। नहीं, टकली का जवाब नहीं दिया आपने। अभी कहा, एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले आपने कि भाई हजारों लोग टकली हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपत्तिजनक है ना, एक तरह से आप मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मजाक का बात, मजाक तो वो उड़ा रही है। अब हमको ये बताइए कि क्या टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या किसी को संविधान चेंज हो जाएगा? अब बता, मैं उस समय भी कहा था कि एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी का बाल मुंडन कर लेने से बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया, वो संविधान चेंज नहीं होगा। संविधान में वही होगा जो कानून के तर्क से, संवैधानिक के रूप से तर्क से जो मान्यता जो प्राप्त है संविधान के तरीका से, वही होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आदिवासी को सबसे बड़ा खतरा मंडा रहा है उनको अपना धर्म कोड लेने से। अब धर्म कोड मिल नहीं रहा है। जब राज्य सरकार यहाँ से केंद्र से, यहाँ से राज्य सरकार पास करके विधानसभा से पास केंद्र भेज चुकी है, तो केंद्र सरकार से इस पर संयम रखना, इसको सोचना चाहिए। उसी तरह का मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर से, केंद्र सरकार इसको कभी भी सरना धर्म कोड के या आदिवासी का जो भी अपना धर्म कोड है उसे देने से इनकार करती है। इसलिए एन केन परकेन इसको मतलब इस तरह का मुद्दा फैला करके आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। अजय जी, कुछ ही दिनों पहले 2 या 4 दिन पहले केंद्रीय सरना स्थल पर सिरमटोली में सभी समाज के लोग जुटे इसी सरना धर्म को लेकर के कि दिल्ली में हम लोग चलेंगे प्रदर्शन करने। 100 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। ये झारखंड ही आदिवासियों की धरती है, एक से बढ़कर एक नेता है, एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? दलगत भावना से ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं? सिर्फ मीडिया के सामने बात रख देने से सरना धर्म कोड चाहिए, ये सब तो नहीं मिलेगा। आप दिल्ली क्यों नहीं एक मंच पर जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग उस समय जो आयोजन किए थे केंद्रीय सरना स्थल में, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि आयोजन वो किए थे मीटिंग का, बैठक के, तो उनसे ये सवाल करना चाहिए। आपसे भी, आप भी सामाजिक कार्य, जिस दिन हम बैठक करेंगे उस दिन सारा हम पूरा तैयारी करके बैठेंगे, सारा संगठन को निमंत्रण देकर बुलाएंगे, लेकिन जिस दिन हम कहेंगे उस दिन आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर किसी का आपत्ति रहा या कोई संगठन नहीं आएगा तो उसको हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन मान के चलिए किसी शादी में हमको निमंत्रण नहीं मिला है, आप कहेंगे उस शादी में कैसे क्यों नहीं आए? तो ये समाज की बात नहीं है। आपको समाज की बात करने से नहीं होता है ना, ऐसा नहीं चलता है। आपको पहले से सूचना तो होना चाहिए ना कि बैठक है आज। अब बैठक का सूचना ही आपको नहीं रहेगा, आप कहेंगे समाज की बात है पहुंचे क्यों नहीं? तो भाई एकदम मेरा शुरू से मांग है, मैं शुरू से मांग करना चाहूँ सरना धर्म कोड का, और आज भी मांग करना चाहता हूँ, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं सरना धर्म कोड की मांग करता रहूंगा। दादा, वो लोगों ने डेट भी घोषित कर दिया है, 17 फरवरी को जनता धरना देंगे। आप बैठक बहुत सिरमटोली को डेट भी फाइनल कर दिया है कि 17 तारीख को जितने भी संगठन होंगे हम लोग जनता को धरना देंगे, प्रधानमंत्री को प्रशस्ति पत्र देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो क्या आप लोग उसको सहयोग करेंगे? देखिए, ये आप ही के प्रेस मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि 17 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर में धरना देंगे। मैं जाऊं चाहे नहीं जाऊं, या मेरे संगठन के लोग जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन 17 तारीख जितने सरना धर्मावलंबी जितने सरना समाज के लोग जाएंगे उसका मेरा समर्थन रहेगा, चाहे जिस तरीका से रहेगा, तन मन धन से रहे, चाहे जैसे भी रहेगा। चाहे हम लोग स्टेशन तक छोड़ने जाए, खाना पीना का सामान दे दे, चाहे किसी प्रकार से आर्थिक रूप से सहयोग कर दे, लेकिन ये हमारा सहयोग रहेगा। चूंकि मुझे प्रेस मीडिया के माध्यम से पता चली है कि सरना समाज के लोग 17 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर में सरना धर्म कोड के लिए धरना देंगे, लेकिन हम लोग किसी भी माध्यम से उसको समर्थन जरूर करेंगे। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है, आपका मध्य प्रदेश में गोंडी, भील में भीली, तो क्या कहेंगे? अलग अलग कोड की इस तरीके से तो कैसे समरूपता आप लोग लाएंगे? क्योंकि आदिवासी धर्म कोड की भी मांग की जा रही है, तो क्या कुछ तालमेल होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारा राज्य का जो देश का जो मुखिया है, हम मुखिया देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं। अगर प्रधानमंत्री को तनिक भी अगर ये देने का इच्छुक हो तो वो सारा जो मुद्दा है कि गोंडी गोंड मांग रहा है, भीली भील मांग रहा है, कोई पुनंग मांग रहा है, 10 तरह के लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या हिंदू धर्म में सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण ही है क्या? राजपूत धर्म में जब हिंदू धर्म में आप जब देखिएगा तो बहुत सारे जातीय धर्म के लोग हैं। तो उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी में भी बहुत तरह से जाति के लोग हैं, चाहे गोंड हो, भीली हो, उरांव है, मुंडा है, खड़िया हो, संथाली हो, बहुत सारे हैं।
लेकिन मैं एक चीज़ से कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अगर देने की इच्छुक हो तो वो जरूर देंगे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात कि सरना धर्म कोड लिखने वाले लोग 50 लाख के पार है। और मैं कहना चाहता हूँ आज अगर धर्म कोड के लिखने की बात होगा तो पूरा देश में कम से कम 500 करोड़ लोग पार कर देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इसलिए जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊंचा है, लोग उसको लेके चलते हैं। इसीलिए लोग सरना धर्म कोड, तो उसमें एक कॉलम बना दे, सरना धर्म कोड के नीचे हमुराव है, मुंडा है, खड़िया है, संथाली है, भील है, गोंडी है, इस तरह का लिख दे। तो उस तरह से लिखने से क्या होगा कि सभी लोग आदिवासी जो लिखना होगा अपना धर्म को मानेंगे। लेकिन आप देख लीजिए सर्वे हो रहा है, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, लेकिन उसमें अन्य धर्म कोड जो होता है वो नहीं है। अब बताइए आदिवासी लिखेगा तो कहाँ? सोचने वाली बात है कि आदिवासी लिखेगा तो कहाँ? अब आदिवासी को पूरी तरह समाप्त करने की षड्यंत्र रच रहे हैं। आदिवासी का अलग जो पहले जो कॉलम हुआ करता था, अभी से 8-10 साल पहले, वो कॉलम होता था अन्य का कॉलम, जिसमें लोग अपने धर्म को लिखते थे। अगर हम कोया पूनम मांगते कोया पूनम हो, हम संथाली मांगते संथाली, हम सरना तो सरना लिखते थे उसमें। लेकिन आज वो कॉलम हटा दिया गया। ये कितने मतलब कहूँ तो षड्यंत्र की बात है कि देखिए कि आदिवासी का पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उस कॉलम को ही हटा दिया गया है। तो क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने की, इसमें जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी उसी को करने की? देखिए सबसे पहली बात, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो सबसे पहले हिंदू भाइयों को जागना होगा। आपका हक अधिकार तो मिल नहीं रहा है। आप अपने जो बात करते हैं अपने अधिकार के, आपको अधिकार मिल नहीं रहा, आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको तो आकलन करना होगा ना। अब कोई कह दे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र बनने से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसको आकलन करने की चीज़ है कि कहने से नहीं होगा।